ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कर्म सेवक न्याय प्रिय, लेते हैं आपके कर्मों की खैर। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव, मैं हूं ज्योतिर्विद शास्त्री। प्रिय दर्शकों, 17 जून सन 2023 को शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे। लगभग 5 महीने के बाद 4 नवंबर को मध्याह्न 12:15 पर शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब हो जाता है सही दृष्टि से आगे बढ़े और लगातार मार्गी अवस्था में ही रहेंगे 30 जून सन 2024 तक। कहा जाता है किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है। दिनपति सूर्य भी धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने कर्म पर निरंतर लगा रहता है, वही जीवन में स्थिरता और निरंतरता को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में धैर्य और संयम होता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह मिट जाता है और जिसने स्वयं में बदलाव किया वह व्यक्ति हर तरह से चमक जाता है, अर्थात निखर जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपके लिए दीपावली का विशेष श्री पोटली का निर्माण किया गया। इस श्री पोटली को यदि आप अपने मंदिर में अपने धन के स्थान में रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। आपके घर के अंदर स्त्री लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, दारिद्रता दूर दूर तक आपके पास नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, यह पोटली सीमित मात्रा में है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही प्रदान की जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का कोई वास्तु का निवारण चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल, वॉइस और वीडियो कॉल के थ्रू अथवा दिल्ली या नोएडा के मेरे ऑफिस में आकर सीधे मेरे से मिल भी सकते हैं। जी हां, 4 नवंबर को अपराह्न 12:15 पर सूर्य ग्रह मार्गी, शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं और कब तक रहेंगे? 30 जून तक निरंतर मार्गी रहेंगे। शनि ग्रह सूर्य सुत शनि भक्त है। सौरमंडल में यह ग्रह जितने ही सुंदर हैं उतना सुंदर और सुखद परिणाम कभी देते नहीं। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं कि उसने जैसे कर्म किए होते हैं उसी का रूप शनि ग्रह उसको रिजल्ट से देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह को सभी नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है। शनि ग्रह को दंडाधिकारी, न्यायकारक और कर्म का फलदाता कहा गया है। इन्हें कर्म और सेवा का कारक भी माना जाता है तथा यही शनि ग्रह जॉब के कारक भी होते हैं। और खास तौर से कलयुग तो शनि प्रधान है, अर्थात कलयुग में शनि देवता सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो संचय करता है शनि ग्रह उसी के अनुरूप उस व्यक्ति को रिटर्न करते हैं, अर्थात रिजल्ट प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में शनि को कदाचित हम रुष्ट अर्थात नाराज न करें, क्योंकि यदि व्यक्ति की पत्रिका में शनि ग्रह शुभ हो तो शनि ग्रह आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बहुत कुछ प्रदान करता है। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में शनि ग्रह खराब है अथवा आपने अपने कर्मों से शनि ग्रह को प्रतिकूल कर लिया तो आप मान के चले यह व्यक्ति को
जीवन की अंतिम बर्बादी तक पहुंचा देते हैं। व्यक्ति से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रुपया पैसा सब कुछ छीन लिया जाता है। रिश्ते नाते भी उससे संबंध खत्म कर देते हैं और यहां तक कि दाम्पत्य जीवन में भी सेपरेशन अर्थात तलाक तक की स्थिति में व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह एक और शारीरिक क्षेत्र में जहां गठिया जोड़ों के दर्द हड्डियों से संबंधित कैंसर का कारक होता है, वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह रीढ़ की हड्डी जैसी गंभीर समस्या, शरीर में मूवमेंट से रिलेटेड किसी भी समस्या, मस्कुलर पेन से रिलेटेड किसी भी समस्या का कारक भी शनि ग्रह ही होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शनि की अगर हम बात करते हैं तो यह एक तरफ जहां लॉयल, जुडिशरी और जॉब का कारक, बिजनेस के कारक होते हैं, तो वही यह तेल, कोयला, लोहा या लोहे से संबंधित किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय, केमिकल से रिलेटेड व्यवसाय के कारक, आईटी से रिलेटेड यानी तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड व्यवसाय के कारक, साथ ही साथ किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित व्यापार व्यवसाय के कारक भी होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह ट्रांसपोर्टेशन, लिकर, कोयला, भूगर्भ से संबंधित जितने पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके कारक, पत्थर और विशेष तौर से उसमें भी काला पत्थर और भवन निर्माण से सामग्री का कारक भी शनि ग्रह ही होता है। अर्थात शनि ग्रह का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को क्रूर ग्रह कहा जाता है। यह असीम अनुशासित ग्रह है और साथ ही साथ जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, अत्यधिक हास्य और बंग से दूर रहते हैं, उस व्यक्ति को शनि ग्रह बहुत कुछ प्रदान करता है। जी हां, बात करते हैं आपकी राशि। यदि आपकी राशि है तुला, तो 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2023 तक शनि ग्रह का 30 जून 2024 तक शनि ग्रह का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है तुला, तो शनि ग्रह आपके पंचम भाव में 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं और पंचम भाव किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम होता है। आपके सितारे कहते हैं शनि की तृतीय दृष्टि कहां होगी? शनि की तृतीय दृष्टि होगी धन भाव पर। आपको इनकम ऑफ सोर्स के और मार्ग प्राप्त होंगे और संभावनाएं प्राप्त होंगी। साथ ही साथ आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दादा दादी या नाना नानी से आपको मिलने के शुभ अवसर प्राप्त होने वाले। शिक्षा के क्षेत्र के अनुकूल समय है। यदि आपकी तुला राशि है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इससे अच्छा समय आपको मिल ही नहीं सकता है। शनि के सप्तम दृष्टि होगी आपके कहां? लाभ भाव पर। लाभ के और भी मार्ग आपको प्राप्त होने वाले हैं। और शनि की दसम दृष्टि होगी कहां? आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शनि बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब दृष्टि होगी, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि होगी, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए 4 नवंबर से 30 जून तक का जो समय है वो हर तरह से योग कारक रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए? आपकी पत्रिका कहती है हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल का एक दिया जलाएं, ओम शम शनय नमः बोलते हुए शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। और लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी के आरती का आपको डेली पाठ करना होगा, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं और लगातार मार्गी रहेंगे 30 जून 2024 तक। शनि ग्रह की चतुर्थ दृष्टि होगी आपके लगन पे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खान पान का विशेष तौर से आपको परहेज करना होगा। किसी भी तरह से जंक फूड से आपको बचना होगा, अन्यथा किसी गंभीर
शारीरिक समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है शनि की सप्तम दृष्टि होगी कहां? आपके दसम भाव प्रोफेशन पे। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। अपने सीनियर अधिकारियों के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। हाँ, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं व्यथाएं आपके साथ रह सकती हैं। इस अवधि में पिता या पिता के समान व्यक्ति से संबंधित कुछ अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। शनि की दसम दृष्टि होगी आपके छठे भाव पे। ऋण, रोग और शोक से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी व्यक्ति के ऊपर आप कानूनी प्रक्रिया कुछ करना चाह रहे हैं तो अनुकूल समय है, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी शनि की दहिया चल रही है और उसमें भी आपकी चल रही है चतुर्थ दहिया, तो आपको वाहन से संबंधित सावधानी बिल्कुल रखनी होगी और वाहन से संबंधित इस अवधि में निवेश भी नहीं करना होगा। क्या करना चाहिए? आपकी पत्रिका कहते हैं शनिवार के दिन काली वस्तु का दान दें, चित कपड़ा कंबल किसी को उड़ा दें, आपका कल्याण होगा। शनिवार के दिन साबुत उड़द और साथ में काले चने सम मात्रा में मिलाकर किसी को दान दे दो, आपका कल्याण होगा। और नित्य बजरंग बाण का पाठ करें, शनि ग्रह के अनुकंप आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी राशि है धनु तो शनि ग्रह 4 नवंबर को आपके तृतीय भाव में मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर निरंतर गोचर करेंगे 30 जून 2024 तक। क्या होगा आपके साथ? आपकी पत्रिका कहती है शनि की चतुर्थ दृष्टि होगी द्वादश भाव में। विदेश से संबंधित किसी भी कार्य के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्राओं के लिए अनुकूल समय है आपका, आप यात्राओं पे आगे बढ़ सकते हैं, आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्यस्थान पे, भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। जब व्यक्ति का भाग्य का उसे सानिध्य प्राप्त होता है तो हर मंजिल को व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तो विदेश और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। सबसे अनुकूल समय होगा धनु राशि वालों के लिए विदेश से संबंधित कार्य करने, घर से दूर जाके आपको काम करने के अवसर मिलेंगे जो आपके भाग्य के लिए हितकारी होंगे। और शनि की दसम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव में, शिक्षा के लिए अनुकूल समय। धनु राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनको लाभ उठाना चाहिए। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं शनिवार के दिन सरसों का तेल, उसमें काले तिल और एक लोहे की कील रखकर शनि की मूर्ति पर अर्पण कर लें। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं शनिवार के दिन कड़ी चावल बांट दें, आपका कल्याण होगा। जय माता दी। सितारे क्या कहते हैं मकर राशि वालों की? यदि आपकी राशि है मकर तो 4 नवंबर को शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव में मार्गी हो जाएंगे और लगातार रहेंगे 30 जून सन 2024 तक। शनि की चतुर्थ दृष्टि होगी कहां? आपके लाभ भाव में। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के द्वार खुलते हैं। लाभेश और धनेश का आपस में संबंध हो जाएगा। धनेश ग्रह की लाभ भाव पे दृष्टि होगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस इस अवधि में बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ अष्टम भाव पे दृष्टि होगी, रफ ड्राइविंग से आपको बचना होगा, जो आपकी आदत है आपको रफ ड्राइव से बचना होगा। वाहन चलाते समय आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। व्यवसाय में है तो अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करें, नई सोच को इन्वॉल्व करें, आपको बेनिफिट होगा। नए लोगों को अपने व्यवसाय में लेके आए, नए विचार आएंगे, आपको लाभ होगा व्यवसाय में। शनि की दसम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर। इन्वेस्टमेंट भूमि भवन के लिए बहुत अच्छा समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। क्या करें? मकर राशि वालों के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि की मूर्ति पर अर्पण करें और साथ ही साथ शनि चालीसा का नित्य पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ तो आपके लगन में आपकी राशि में स्वयं शनि ग्रह मार्गी होने वाले हैं 4 नवंबर से, और जो आपके राशि के स्वामी भी हैं लगातार मार्गी रहेंगे 30 जून 2024 तक। शनि ग्रह की चतुर्दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पे। आपको प्रोफेशन में नए दायित्व मिलने वाले हैं, जिससे आपके कैरियर पर 4 चांद लगने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा समय रहेगा।
बस किसी भी तरह के मतभेद न होने दें, मिसकम्युनिकेशन न होने दें, अन्यथा किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। और शनि की दशम दृष्टि होगी कहां? तृतीय भाव पर। और आपकी पत्रिका कहती है वर्तमान समय में तृतीय भाव में बृहस्पति है, तो अपने से बड़े भाई अथवा बहन से आपकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात से आपको आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ लाभ प्राप्त होगा। क्या करें? आपके राशि के स्वामी हैं शनि ग्रह। आपको शनिवार के दिन कोशिश करना चाहिए काली चीजों का स्वयं सेवन करना चाहिए। शनि के मंदिर में जाएं और शनि के पांव से तिल तक लेकर उसका शनिवार के दिन खुद के माथे पे तिलक कर लें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो 4 नवंबर से 30 जून सन 2024 तक शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि ग्रह का आपके द्वादश भाव में मार्गी होना क्या गुण खिलाएगा मीन राशि वालों के जीवन में? भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, विदेश से संबंधित यात्राओं का, विदेश से संबंधित कार्यों का लाभ प्राप्त होगा। यदि विदेश से संबंधित आप शिक्षा में प्रयास कर रहे थे तो उस पर आपको बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ, घर से दूर जाकर सर्विस करने के अवसर प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के कपाट खोलेगा, आपके लिए योग कारक रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि होगी छठे भाव पर। व्यर्थ में किसी से वाद विवाद में न उलझे, अन्यथा कोर्ट कचहरी तक भी बात पहुंच सकती है। साथ ही साथ यात्राओं में आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी कि लोकोक्ति आपके ऊपर फिट बैठ सकती है। तो वाहन से संबंधित, यात्राओं से संबंधित सावधानी आप रखें। और अब आर्थिक क्षेत्र पर भी शनि की दृष्टि होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बिल्कुल शनि ग्रह बनाएंगे। जो आपके अटके लटके भटके हुए काम थे उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, अर्थात आपके काम बनेंगे। लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा। और जो आपकी आदत है किस चीज की कि मूंगफली खाओ और बादाम सो करो, उससे आपको बचना होगा, अन्यथा भविष्य में चलकर आप मेजर ऋण की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या करें मीन राशि वाले? मीन राशि वालों को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शनि की मूर्ति पर अर्पण करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं लक्ष्मी चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। और हल्दी अथवा केसर का तिलक आप नित्य करें, आपका कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या खास अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य ऑन कर लें, क्योंकि ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। और हाँ, वीडियो को आप स्किप करके न देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो, हर शब्द कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो जय नारायण की, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।